दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है और ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जिसका आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्ल्ड क्लास लेवल का बताते थे। वो ये कहते थे कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए हैं उसमें वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं हैं। वक्त के साथ इस मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल उठे और तैयार हुई सीएजी की रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश होनी है। उसी को लेकर हमारे सहयोगी द इंडियन डायरीज के सीनियर जर्नलिस्ट राकेश त्रिपाठी जी ने कुछ पॉइंट उजागर किए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जर्नलिस्ट इंडिया में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर मोहल्ला क्लिनिक पर सीएजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें क्या क्या पॉइंट हैं जिन पर आपने पॉइंट आउट किया है। दिल्ली को 1000 मोहल्ला क्लिनिक देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में करीब 500 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक ही बना पाई। हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो खास पॉइंट पता चले हैं वो हम आपको बता देते हैं। वो कुछ इस तरह हैं। 18 मोहल्ला क्लिनिक हैं ऐसे जिनमें थर्मोमीटर नहीं है। दिल्ली वालों देख लीजिए, 18 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनमें थर्मोमीटर नहीं है। 45 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिसमें एक्सरे व्यूअर नहीं है, मतलब एक्सरे की जो प्लेट आती है उसको लगा के देखते हैं ना, तो वो नहीं है। 21 क्लिनिकों में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। कोविड के बाद ये हाल है, पल्स ऑक्सीमीटर तो बहुत ज़रूरी है, तो वो नहीं है। और 12 क्लिनिक दोस्तों ऐसे हैं जिसमें वजन नापने की मशीन नहीं है। किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में आप जाएंगे तो वजन नापने की मशीन और लंबाई नापने का सलीका होता है, वहाँ पे इनके पास नहीं है। और 21 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं साहब जिनमें शौचालय नहीं है। तो ये तो हाल है इनके मोहल्ला क्लिनिक का कि भाई जिसको कहते थे वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ देने का दावा करते थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ कि कोविड फंड के 245 करोड़ रुपए अब तक खर्च ही नहीं हुए, बचे हुए हैं। क्योंकि खर्च करते तो उसको बताना पड़ता है कि किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं, तो उसकी रसीद देनी पड़ती, तो वो किए ही नहीं। और स्वास्थ्य इंफ्रा फंड, ये एक फंड है, स्वास्थ्य इंफ्रा फंड, उसके 2623 करोड़ रुपए लैप्स हो गए क्योंकि इन्होंने यूज़ ही नहीं किया, इन्होंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया और वो फंड लैप्स हो गया। आपको दोस्तों बताते चलें कि शराब की पॉलिसी पर पहले ही सीएजी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और सदन की चर्चा के बाद रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास यानी पीएसी के पास भेज भी दिया गया। अब कमेटी को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा स्पीकर ने आबकारी विभाग को भी कहा है कि भाई एक महीने के अंदर रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करो, मतलब काम करो। सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने गलत किया, उस पर एक्शन क्या लिया आपने, ये बताओ। तो दोस्तों इसके अलावा एक और मामले की भी जांच के आदेश दिए गए हैं और वो मामला है सीसीटीवी का। पीडब्ल्यूडी का जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मामले में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। और आरोप एक्चुअली ये है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी विधायकों के जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए ही नहीं। मतलब सारे कैमरे वहाँ लगे जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वो चुनाव जीते थे। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की देश और दुनिया की खबरों के लिए और इसी मुद्दे पर बने रहेंगे तो आपसे हम संपर्क करेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com और .in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।